हेलो दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम अपने इंग्लिश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, है ना, वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, है ना। हमने नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है, वर्ब पढ़ लिया है, और आज हम क्या पढ़ने आ रहे हैं? एडजेक्टिव, है ना, जिसे क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव या विशेषण। ठीक है, लिखा रहा है, डेफिनेशन आपको दिख रही है। क्या डेफिनेशन समझ में आ रही है कि ये शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, ब्लैक, है ना, व्हाइट, टॉल, शॉर्ट, एक्सेट्रा। ये क्या हो गया? ये सब इसके एग्जांपल हो गए। चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में, है ना, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं या काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 8 टाइप्स के एडजेक्टिव्स दिख रहे होंगे, है ना। जिसमें सबसे पहला आपको दिख रहा होगा प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर आपको दिख रहा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और सबसे आखिरी में हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये 8 प्रकार हैं एडजेक्टिव्स के, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और इनसे जुड़े एग्जांपल्स और इनसे जुड़े किस तरीके से डेफिनेशंस हैं जो आपको याद में रखनी है, वो हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव्स की, है ना। डेफिनेशन आपको दिखी आ रही है, तो क्या कह रही है डेफिनेशन के हिसाब से? क्या समझ में आ रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव का? तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स वे होते हैं जो प्रॉपर नाउन के बारे में बताते हैं, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल देखूं, जैसे एग्जांपल इंडियन सीज, जापानीज गुड्स। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि ये जो शब्द होते हैं, है ना, एडजेक्टिव्स जो ये वाले होते हैं, ये उत्पत्ति को दर्शाते हैं, है ना, कि कहां से वो चीज का मतलब वो पैदा हुई है या उसका उत्पत्ति हुई है, वो चीजें बताते हैं, ये वाले एडजेक्टिव्स बताते हैं, है ना। क्लियर होगा आपको ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले एडजेक्टिव्स की और देख लेते हैं दूसरा हमारा एडजेक्टिव क्या है। चलिए अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की, तो इसकी डेफिनेशन क्या आ रही है कि ये किसी व्यक्ति का कोई गुण दर्शाते हैं, है ना। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु का कोई भी गुण दर्शाते हैं, उससे क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? अ टॉल, एग्जाम्पल क्या क्या है? ए टॉल बॉय, है ना, इज हैंडसम मैन, है ना, अ वाइट मैन। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये किसी भी व्यक्ति की क्या कर रहे हैं? उसके गुण को दर्शा रहे हैं, है ना। अ टॉल मैन मतलब एक व्यक्ति है, वो कैसा है? टॉल है, मतलब उसकी हाइट अच्छी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होता है ना। चलिए हम बढ़ते हैं, हम हमारे अगले टाइप की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की। तो क्या होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी? ये किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या करते हैं? मात्रा के बारे में बताते हैं, है ना, कि कितनी उसकी मात्रा है, कितनी मात्रा नहीं है, इसके बारे में जब भी ये चीज बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, है ना। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, मच, फ्यू, लिटिल। ये सब क्या हो गया? ये सब एग्जांपल हो गए। ये क्या बता रहे हैं? कि क्वांटिटी बता रहे हैं किसी भी एडजेक्टिव की। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे टाइप की ओर, और चौथा टाइप क्या कह रहा है? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, है ना, यानी नंबर की बात की गई है यहाँ पे। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है डेफिनिट नंबर और दूसरा होता है इंडेफिनिट नंबर। तो डेफिनिट नंबर वो होता है कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव की बात करें और वहां पे हमें नंबर पता हो, जैसे 2, 3, ये अगर हमें पता हो तो वो क्या होते हैं? डेफिनेट नंबर्स होते हैं। और अगर हमें वहां पे क्वांटिटी पता ना हो, है ना, हमें जो डेटा है वो हमारे पास प्रॉपर ना हो, तो वहां पे क्या आता है? इनडेफिनेट आता है ना। जैसे लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए? ये इनडेफिनेट के एग्जांपल हो गए। क्लियर हो गया, है ना। देख लिया आपने डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है ना। इसके टाइप्स क्या है? तो मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्लियर, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की ओर। तो हमारा अगला टाइप क्या कह रहा है? तो अगला हमारा टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब ये किसी व्यक्ति या वस्तु का पृथक होने का, पृथक समूह में होने का बोध कराते हैं। पृथक समूह में होने का बोध कराते हैं मतलब कि पूरे ग्रुप में जितने भी व्यक्ति हैं, है ना, उन सबके बारे में अगर कोई भी चीज बताते हैं तो वहां पे कौन सा आ जाता है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना। एग्जांपल देख लेते तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल देखें तो एवरी चाइल्ड, ईच प्लेयर। एवरी चाइल्ड मतलब हर एक बच्चा, ईच प्लेयर मतलब एक टीम में जितने भी प्लेयर है सारे प्लेयर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है? पृथक समूह में होने का बोध कराता है।
मतलब ये बताता है कि जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, समूह में हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी उनकी क्या है, खुद की कुछ क्वालिटीज है ना, या उनकी कुछ एक एडजेक्टिव्स है या उनकी क्वालिटी है जिसके बारे में वो सबको बताता है ना। इसीलिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, एवरी चाइल्ड और ईच प्लेयर। क्लियर हो गया ये, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टाइप की। तो हमारा अगला टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल हो गया दिस, दैट, दोज, दीज। तो ये सब क्या हो गए, है ना, ये सब हो गए एग्जांपल किसके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के। क्लियर हो गया आपको कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करते हैं। जैसे दिस हो गया तो हम कभी कभी कहते हैं ना कि दिस इज माई कार, है ना, दैट इज माई हाउस, है ना, दोज आर माई फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें क्या है, ये उन पर्टिकुलर लोगों या वस्तुओं को इंगित करने के लिए की जा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर है ना। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। तो अगला टाइप हमारा क्या आ रहा है, तो अगला टाइप आ रहा है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जहां भी इंट्रोगेटिव शब्द का इस्तेमाल होता है वहां पे क्या होता है, हमेशा प्रश्न पूछना या प्रश्न करने वाली चीज ही हमेशा आती है। तो मुख्यतः इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि यह क्या करती है, यह किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो भी रहती है उसके ऊपर सवाल उठाती है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो व्हाट नॉइज इज दिस, किस प्रकार की नॉइज है ये, विच फ्रूट डू यू लाइक, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो भी संज्ञा सर्वनाम उसके ऊपर सवाल उठा रहा है ताकि इसका जो भी एक ताकि जो इसका एक एडजेक्टिव या क्वालिटी बताने का तरीका है वो किस तरीके से हो जाए, वो क्वेश्चनेबल हो जाए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्लियर हो गया, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी टाइप पे, है ना। तो हमारा आखिरी टाइप क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये स्वामित्व को दर्शाते हैं। स्वामित्व मतलब मेरा खुद का, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव का मतलब होता है ऑन, है ना, खुद का, है ना। तो ये क्या करते हैं, स्वामित्व बताते हैं कि ये चीज हमारी है ना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, माई, अवर, हर, हिज, ये सब क्या हो रहा है, ये स्वामित्व बता रहा है कि माई नेम इज राम। ऐसे करके कोई भी एग्जांपल अगर हम देख लें तो माई नेम इज राम हो गया, है ना, हिज नेम इज शीला, या कुछ भी ऐसी चीज है, या हर नेम इज शीला। तो ये सारी चीजें किसमें के अंतर्गत आती हैं, ये सारी आती हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में देख लिया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना, कितने टाइप्स के एडजेक्टिव हैं, उनमें क्या क्या खासियत होती है ये हमने देख लिया। तो हमने 8 टाइप के एडजेक्टिव्स पढ़ लिए, प्रॉपर एडजेक्टिव्स पढ़ लिया हमने, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना, और हमारा इंट्रोगेटिव और सबसे आखिरी में पॉजिटिव। तो ये 8 टाइप्स भी हमने पढ़ लिए। अब जो एडजेक्टिव्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, या कंपैरिजन वाली जो डिग्रीज होती हैं, है ना, जो आपने पढ़ी होंगी, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, इनके बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, है ना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।